से जो है हम मुतालबा करते हैं। हमारा डायरेक्ट मुतालबा है एलजी इंतज़ामिया से और दरख्शान अंद्राबी साहिबा से कि बिल 4 जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर वक़फ़ को जो है यहाँ से हटाया जाए। एडमिनिस्ट्रेटर वक़फ़ से भी गुजारिश है कि मॉरल ग्राउंड्स पे जो है वो अपना रेजिग्नेशन दे, चूँकि चारों तरफ से जो है वो इस वक्त डिस्टर्बेंस मची हुई है किश्तवाड़ में, चाहे वो अकाउंट्स में जो है वो जो करप्शन की बातें सामने आ रही हैं या जिनसी इस्तेसाल जो सबसे बड़ा मुद्दा किश्तवाड़ में इस वक्त हमारे सामने पेश आया है कि जिस इंसान की जिनसी इस्तेसाल की वीडियो जो है हमारे सामने आई है और उसकी ये सोर्सेज से पता चल रहा है कि 20 रिकमेंडेशन जो है उसकी की गई है और उसकी 20 रिकमेंडेशन की बुनियाद पे जो है उनको जो है एम्प्लॉयमेंट दी गई है। तो उस पे जो है वो फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सबसे पहला मुद्दा हमारा यह है कि एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो मॉरल ग्राउंड पे जो है वो रेजिग्नेशन दे। जहाँ तक ताल्लुक एम्प्लॉयमेंट का है, जिन एम्प्लॉयज़ को निकाला गया है और ये नैरेटिव चलाया जा रहा है किश्तवाड़ में कि जो फ्राइडे के दिन प्रोटेस्ट हुआ और उस प्रोटेस्ट की वजह से जो है उन एम्प्लॉयज़ को निकाला गया है, उस पर भी जो है एक इन्वेस्टिगेशन बिठाई जाए। और दरख्शान अंद्राबी साहिबा से जो है वो गुजारिश की जाती है कि अगर वो अपॉइंटमेंट जो हैं वो अप्रूवल आपके बोर्ड से नहीं की गई तो उनको तनख्वाह जो है वो किस बुनियाद पे दी जा रही थी। और पिछले 3 महीने से जो नए एम्प्लॉयज़ एडमिनिस्ट्रेटर वक़फ़ में अपॉइंट किए गए थे उनकी तनख्वाहें जो हैं वो 1200 की गई थी। और 1200 पे जो आप खुद बताइए कि किस बुनियाद पे जो है एक गरीब, एक यतीम, एक बेवा या एक मुस्तहिक का घर जो है वो 1200 महीने पे किस तरीके से चल सकता है। इसके अलावा उन एम्प्लॉयज़ को जो है वो एफिडेविट्स लिए गए थे कि आपने जो है वक़फ़ के अलावा और कोई भी काम नहीं करना है। अगर वक़फ़ इतना ही हमदर्द जो है वो गरीबों का, यतीमों और मिस्किनों का बन चुका था तो वो उनसे जो है वो एफिडेविट किस खाते में ले रही थी और वो 1200 में जो है वो अपने घर को किस तरीके से चला सकती थी। इसके अलावा मकातिब्स का जो मसला है कि गाँव-गाँव में जो है एक आवाज़ चलाई गई कि मकतब जो है वो खोले जाएंगे, 50 से 60 मकतब की आवाज़ बताई गई। तो क्या उसका कोई हिसाब है कि उसमें कितने बच्चे पढ़ रहे थे, उनकी प्रोग्रेस क्या है, उनको कौन चला रहा है, उनकी महीने की तनख्वाह जो है वो किस एतबार से दी जा रही है। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जो है हम मुतालबा करते हैं एलजी इंतज़ामिया से, दरख्शान अंद्राबी साहिबा से कि इन मकातिब्स पे भी जो है वो इन्वेस्टिगेट किया जाए कि ये मकातिब्स अगर चल रहे हैं तो कहाँ चल रहे हैं, अगर उन पे जो है वो रेवेन्यू खर्च किया जा रहा है वो आ कहाँ से रहा है, उनको किस तरीके से जो है वो मैनेज किया जा रहा है। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट इशू और सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिमांड इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए है कि मरकज़ी जामिया मस्जिद का जो अकाउंट है, श्राइन्स दोनों का अकाउंट है, भंडारकोट का अकाउंट है और लाइव स्टॉक का अकाउंट है, जब से एडमिनिस्ट्रेटर ने यहाँ पे ज्वाइन किया है तब से लेके इस वक्त तक उसमें एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग उसमें कितना पैसा था, उस पैसे का जो है वो क्या किया गया, उसका इस्तेमाल कैसे किया गया, उनको कहाँ पे खर्च किया गया, अगर एसेट तैयार किए गए हैं तो वो कौम के सामने वो एसेट क्यों नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा मरकज़ी जामिया मस्जिद इमाम साहब के नाम पे जो है एक स्कॉर्पियो ख़रीदी गई, वो स्कॉर्पियो जो है वो किस अकाउंट से उसका पैसा निकाला गया, उस स्कॉर्पियो की प्रेजेंट पोजीशन कहाँ है। तो ये मुतालबात जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल, सोशल एक्टिविस्ट आज हम सब एक प्लेटफार्म पे हैं और हम आपके ज़रिए जो है एलजी इंतज़ामिया से, दरख्शान अंद्राबी साहिबा से, एडमिनिस्ट्रेशन से जो है वो गुजारिश करते हैं कि जितने भी करप्शन के चार्जेस सोर्सेज से और बाकी जो भी इनके इवेंट्स जितने भी हुए, चाहे वो आज़ान कंपटीशन का इवेंट हुआ उसको किस बुनियाद पे कराया गया, और इन्होंने ये कहा कि हम आज़ान कंपटीशन जो है सिर्फ बच्चों में जो है वो शौक़ पैदा करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसके बिल फ़ौरन ही जो है उन्होंने मरकज़ी जामिया मस्जिद में जो है एक आर्डर निकाला और मुअज़्ज़िन जो यहाँ पे पुराने मुअज़्ज़िन हैं जो उसकी तनख्वाह भी नहीं ले रहे थे और उनको हैरेस किया जाने लगा। तो ये सारी चीज़ें जो है मिल के एक कौमी अदारे को, एक कौमी असासे को जो है वो एक एक्सप्लॉयटेशन के तहत इस्तेमाल किया गया, एक अपनी छाव बनाने के लिए किया गया। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस वक्त तितर बितर हो चुकी हैं। चारों तरफ से जो है वो एक माहौल इस तरीके से बना हुआ है कि हर एक लोग चौराहे पे, दुकान पे, बाज़ार में, मस्जिद में, दरसगाहों में और ज़ियारतों में यही बात कर रहा है कि अगर हमारे आबा अजदाद ने जो है इन कौमी असासे को, इस औकाफ को जो है वो कौम के लिए दिया था तो इसे पर्सनली जो है वो यूज़ क्यों किया जा रहा है। जी, एक खबर आ रही है कि जो दरख्शान अंद्राबी का जो आर्डर है वो 1 फॉर ऑल टर्मिनेशंस है, तो खबरें आ रही हैं कि सिलेक्टिव जो है वो की जा रही है, जो डिसंगेजमेंट है, यानी कि उलझाया जा रहा है उस आर्डर में। तो मेरे पास भी सुबह कुछ आए स्वीपर और गरीब लोग बोलते हैं कि हमें जाने के लिए बोला गया, जबकि कुछ वहाँ पर लोग थे वो अभी भी हैं, तो फिर उनकी डिसंगेजमेंट क्यों नहीं अभी तक? जी देखिए, जब ये आर्डर आया
तो हम यही उम्मीद कर रहे थे कि अगर ये आर्डर निकला हुआ है तो ये वन फॉर ऑल होगा, लेकिन इसमें जो हाईली इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जो वहाँ पे अभी भी बदस्तूर, उसके बाद भी वो मीटिंग्स में जा रहे हैं और वो पॉलिसी मेकर्स, सो कॉल्ड जो पॉलिसी मेकर्स थे सीरत कमेटी के नाम पे वगैरह, वो तो बिल्कुल वहीं पे घूम रहे हैं इस्लामिक स्कूल के सहन में, मरकज़ी जामे मस्जिद के सहन में। अगर ये आर्डर निकाला गया है तो ये वंस फॉर ऑल होना चाहिए। अगर ये टर्मिनेट किया गया है और ये टर्मिनेट जो है वो सब के लिए होना चाहिए। तो बुरहान, ये भी खबरें मिल रही है उनको, देखिए जो वक़्फ़ है ये हमारा कौमी अदारा है, इसमें उन लोगों का वहाँ पे क्या करना जिन लोगों का इनके साथ कोई ताल्लुक़ है ही नहीं, कि जो कह रहे हैं कि हम जी फ़ी सबिलिल्लाह काम, अगर आप फ़ी सबिलिल्लाह काम कर रहे हैं तो आप जो है वो कौम को उन आर्डर्स पे, उन पॉलिसी पे जो है वो डिवाइड क्यों करना चाहते हैं। हमारा मुतालबा है पूरी किश्तवाड़ की आवाम से कि वो कम से कम इस चीज़ को जो है वो इस पे गौर करें कि कम्युनिटी को जो है वो दो हिस्सों में तकसीम किया जा रहा है। कम्युनिटी में जो है वो फसाद फैलाया जा रहा है, कम्युनिटी में जो है वो तजाद फैलाया जा रहा है। अब देखिए, अब ये लोग ये कह रहे हैं कि भाई जो जामिया मस्जिद में फ्राइडे का प्रोटेस्ट हुआ, आपने जी गरीबों के लिए जी आर्डर आया, उनके जी चूल्हे कैसे जलेंगे। आप मुझे पहले बताइए कि जो आर्डर आया है, कहा गया है कि विदाउट द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है आप लगा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जब से अपॉइंटमेंट शुरू हुई थी, जो यहाँ के एक्स एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, जो यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स थे, जो यहाँ के सीनियर सिटीजन थे, वो यही बात कह रहे थे कि ये अपॉइंटमेंट सारी इलीगल हैं और वक्त ऐसा आएगा कि इनको जो है वो निकाला जाएगा। इनको जो है वो पर्सनली यूज़ किया गया, सियासी अपनी छाव बनाने के लिए मरकज़ी जामे मस्जिद का इस्तेमाल किया गया, श्राइन्स का इस्तेमाल किया गया, वक़्फ़ के पैसे का इस्तेमाल किया गया, और हालात यहाँ तक पहुँचे कि जब इनके पास बजट और रेवेन्यू ख़त्म हो गया, ये मजबूर हुए उन मुलाजमों की तनख्वाह जो है 1200 करने में। अब आप खुद बताइए कि उन 1200 से जो है वो कैसे एक इंसान अपना महीने का घर चला सकता है। तो आप मुझे बताइए कि जिस तरह से जो सेल्फ स्टाइल जो मुफ्ती आदिल, उसका वीडियो क्लिप और बाकी चीज़ें जब सामने आई, तो इमाम साहब ने इस बात को जो है वो डोंट प्ले किया कि ये मामला जो है वो इदारे के अंदर नहीं हुआ, बाहर हुआ। तो जो शख्स मजलिस शूरा का मेंबर रह चुका है, जो बताया गया है हमें, तो क्या आपको नहीं लगता है जो मजलिस शूरा है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं और उसको भी अब जाने का वक्त आ गया है? देखिए, जब ये बात सामने मंजर आम पे आई, मंजर आम पे बात आने पे ही जो है जितना भी दीनदार तबका है, सबसे पहले बात उन पे आई, जो यहाँ पे उलमा इकराम है, जो यहाँ पे मदारिस चला रहे हैं, जो यहाँ पे मकातिब चला रहे हैं, या जो यहाँ पे दीन का काम कर रहे हैं किसी भी जमात के साथ, सबसे पहले उंगली जो है उन पे आई। मरकज़ी जामे मस्जिद इमाम साहब पे भी बात आई, मजलिस शूरा पे भी बात आई। देखिए, ये बात जो है ये बहुत हैरानगी की बात है और ये बहुत परेशान कुन बात हमारी सोसाइटी के लिए है कि अगर इंसान एक दीनदारी का लिबास जो है वो ओढ़ के और उसके बाद जो है वो क्लेम कर रहा था कि मैं जो है आने वाले वक्त में मरकज़ी जामे मस्जिद का नाइब इमाम भी हो सकता हूँ, या इमाम भी हो सकता हूँ, और इसके अलावा जो इन्होंने एक सीरत कमेटी सो कार्ड बनाई थी, वहाँ पे ये चाह रहे थे कि लोगों के मसाइल आए, ज़मीन का मसला आए, निकाह का मसला आए, तलाक़ का मसला आए, तो हम जो है वो सारे इश्यूज़ सॉर्ट आउट करेंगे। अब आप बताइए कि एक ब्लैक शीप अंदर बैठा हुआ है, अगर किसी का ज़मीन का झगड़ा है, किसी का किसी बेटी का, किसी बहन का तलाक या निकाह का मसला है, तो आप खुद सोचिए कि अगर एक इंसान की जिनसी इस्तेसाल वाली वीडियो एक वायरल हो रही है, तो वो इन चीज़ों को किस तरीके से एक्सप्लॉइट अपने लेवल पे कर सकता था, या आने वाले में गलत फैसला देने के लिए वो कितनी एक्सप्लॉइटेशन कर सकता था। चूँकि ये भी एक एडमिनिस्ट्रेटर वक़्फ़ की इतनी बड़ी गलती है, इतनी बड़ी कुल्हाड़ी जो है वो उसने पूरे औकाफ पे डाली कि उन्होंने जो है सीरत कमेटी बना के ऐसे लोगों को लाया जो बदनुमा दाग वाले लोग थे, और उन्होंने जो है उनको वहाँ पे जमा किया, और उनकी कोशिश जो है वो पहले दिन से रही कि मरकज़ी जामे मस्जिद में तजाद हो, मस्जिदों में तजाद हो, दरसगाहों में तजाद हो, मकतबों में तजाद हो, कम्युनिटी में तजाद हो, और ये सारा जो है सारा जितना भी जुर्म है ये एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ के सर पे जाता है। तो आगे का राय अमल क्या रहेगा आपका? देखिए, अगला लाहे अमल जो है, सबसे पहली बात यह है कि हम दरख्शान अंद्राबी साहिबा से भी जो है वो गुजारिश करते हैं कि एक पैनल बनाया जाए, एक फुल ऑडिट जो है वो इन तमाम अकाउंट्स का किया जाए, ये पूरा मुकम्मल हिसाब दें जब से एडमिनिस्ट्रेटर ने जो है यहाँ पे ज्वाइनिंग की है। इसके अलावा जो है हम आपके ज़रिए से इन तक बात पहुँचाना चाहते हैं कि 15 अगस्त तक जो है हम इनको वक्त देते हैं कि ये बिल 4
फुल टर्मिनेशन करे तमाम, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर वक़्फ़ या इसके अलावा जो वहाँ पे मुलाजिम अभी भी एक कुछ इन्फ्लुएंस करके जो है वहाँ पे बैठे हुए हैं। वरना हमारे पास जो है वो पूरी आवाम, अल्लाह की कसम करके कहता हूँ आपके सामने, उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं, हम 15 अगस्त के बाद जो है वो पूरा लाहे-अमल आपके सामने लाएंगे और हम जो है वो हंगर स्ट्राइक करने के लिए तैयार हैं। तब तक हम हंगर स्ट्राइक करने के लिए तैयार हैं जब तक ना इसका एक फुल जो है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से जो है एक पॉलिसी बनाई जाए कि अगर एम्प्लॉइज़ आपने लगाने हैं उसके लिए एक बाकायदा बोर्ड होना चाहिए। आपके पास जो है वो पूरा मुकम्मल एक वैकेंसी होनी चाहिए कि आपके पास कितनी वैकेंसीज़ हैं, अप्रूव्ड फ्राम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। और इसके अलावा जो गरीब तबका जो है इससे मुतासिर हुआ है, हम चाहते हैं कि ये जो है वो ये टीचिंग सेंटर्स खोले, ये जो है वो सेविंग सेंटर्स खोले और उनको वहाँ पे अपॉइंट करें ताकि वो वहाँ पे दर्जी का काम भी सीखें और जो वो चीज़ें बनाएंगे उससे जो है रेवेन्यू जनरेट होके उनकी तनख्वाहें भी जो है वो उनमें इजाफा भी आएगा और उनका जो है रोज़गार भी चलेगा। तो आखिरी सवाल बुरहान, जब से जो ही ये बात फैली जिनसी इस्तेसाल की, जनाब हम चाहे कोई बर्दाश्त करे लेकिन मेरी ज़ात जो है ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि हमारी माएँ बहनें बेटियाँ जो हैं वो भी ऑफिस में जाती हैं, वो भी मुलाजमत करती हैं, वो भी बाहर दुकानों पे जाती हैं। अगर ऐसे ब्लैक शीप्स को जो है हम इस वक्त जो है पनाह देंगे तो आने वाले वक्त में इसको भी जो है वो गुनाह नहीं माना जाएगा। जहाँ तक ताल्लुक़ आपका है, ये 100% है कि जिनसी इस्तेसाल इसके अलावा भी हुआ है। मैं उन माओ बहनों से कहता हूँ कि उनकी जो है इज़्ज़त और उनकी आबरू पे जो है वो पर्दादारी की जाएगी, लेकिन जिन भी गुनहगारों ने, जिन भी लुटेरों ने औकाफ की कुर्सियों का इस्तेमाल करके उनके साथ जिनसी इस्तेसाल किया है वो सामने आए ताकि हम इसका जो है एक मुकम्मल तौर से इंसाफ आपके लिए ले सकें।